हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रिया सिंगल एजुकेशन चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में जैसा आपको थंबनेल पे दिख रहा है कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइना जो कर रहा है इंडिया के साथ, इंडिया के हेयर स्मगलिंग कर इंडिया से हेयर स्मगलिंग कर रहा है। हमारी जो ईडी है उन्होंने अनर्थ किया 12,000 करोड़ का ह्यूमन हेयर स्मगलिंग रैकेट जो चाइना चला रहा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट हैज हैपेंड, क्या चीज़ हुए। हमारी जो ईडी है उन्होंने अनर्थ किया 11,793 करोड़ का ह्यूमन हेयर स्मगलिंग रैकेट, जो कि एक तरह का मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन है जो तेलंगाना के हैदराबाद से हो रहा है। और ये जो बात है ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में आया था ट्यूसडे को। अब क्या है, ईडी के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक फाइल करी है कंप्लेन, जिसमें नेला जो फैमिली है वो एक्सपोर्ट करती है अदर ऐसी प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स हैं जो ह्यूमन हेयर्स का स्मगलिंग करती है। और वो यूज़ करते हैं बेनामी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड यूज़ करती है, इम्पर्सोनेशन करते हैं, फॉर्जरी करती है इन कनेक्शंस में, जो कि रैकेट के कनेक्शंस में होता है। ये जो केसेस होते हैं वो बुक्ड होते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर के प्रोविजंस में ये लोग ये केसेस बुक होते हैं। और इनका जो प्रोड्यूस होता है वो स्पेशल पीएमएल कोर्ट में होता है जो नामपल्ली में है, अगस्त 2021 2023, अगस्त 21 में 2023 में। और जो कोर्ट है वो रिकॉग्नाइज करती है पीसी को मार्च 1 को, मतलब हमारी इसी मार्च 1 2024 में इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया था, कोर्ट ने लिया था। ठीक है, अब इंडिया म्यांमार चाइना ये क्या है। अमिट द जो बॉल्डनेस प्रॉब्लम है हैज़ बीन ट्रबलिंग, जो चाइना में बॉल्डनेस की प्रॉब्लम है, गंजेपन की प्रॉब्लम है, वो स्मगल करते हैं हैदराबाद से हेयर्स और ट्रांसपोर्ट करते हैं चाइना एज वेल एज अदर कंट्रीज से, म्यांमार है, बांग्लादेश है, वियतनाम है। वो लोग भी हैदराबाद एयरपोर्ट से ये सब चीज़ें करते हैं, फिर बाकी लैंड रूट्स लेते हैं। ये जो रिपोर्ट है वो एलैबोरेट करती है बैक द इलिसिट फंड्स, जो इलिसिट फंड्स है, जो इलीगल फंड्स है जो हैदराबाद में है, जो ट्रेडर्स इन म्यांमार से जो ट्रेडर्स होते हैं। और जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है वो 3 मेन पॉइंट कॉरिडोर पे होता है, हैदराबाद में, मिज़ोरम में और फिर म्यांमार से फिर वो आगे लैंड रूट या फिर सी रूट से चाइना की तरफ जाता होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है इंडिया, म्यांमार और चाइना का। अब आगे देखते हैं इन्वेस्टिगेशन बाय ईडी। इन्वेस्टिगेशन क्या कर रही है ईडी, जो ईडी है वो इनिशिएट कर रही है इन्वेस्टिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ एफआईआर जो रजिस्टर हुए हैदराबाद पुलिस में अंडर द सेक्शन ऑफ आईपीसी अगेंस्ट नेला फैमिली एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और भी जो अदर सोलो हैं उन पे। जो प्रॉब है वो लॉन्च की गई थी ईडी के थ्रू। वो रिवील करते हैं लूकास थान मांगिलाना, जो एक रेजिडेंट है मिजोरम के, वो अरेंज करते हैं इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग को, स्मगल करते हैं ह्यूमन एयर को और फर्टिलाइज करते हैं फॉर इंडिया टू म्यांमार थ्रू मिजोरम बॉर्डर के थ्रू वो स्मगल करते हैं इंडियन हेयर्स। ये हेल्प करता है जो म्यांमार है, म्यांमार के जो रेजिडेंट है उनको स्मगलिंग में, स्मगलिंग बीटल नट्स जो होते हैं फ्रॉम म्यांमार तो इंडिया में भी। और वो कैश पेमेंट अरेंज करवाते हैं फ्रॉम अब जो भी ऊपर कमोडिटीज लिखी हैं उनके लिए, थ्रू किसके हवाला नेटवर्क। ये आपको पता होगा हवाला नेटवर्क बहुत ज़्यादा नोन नेटवर्क है, इन्हीं के थ्रू ये स्मगलिंग वगैरह के जो कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं उनमें हेल्प होती है इन सब चीज़ों से। ठीक है, और जो ईडी उसने पहले भी कंडक्ट करी थी सर्च मल्टीपल लोकेशन है मिजोरम में और हैदराबाद में, जो कि बिलोंग करती थी था लूकास और थांगबिला की जो वेरियस शेल एंटिटीज है उन पे। और उन्हें सीज भी करे थे, 1.2 करोड़ रुपीज़ कैश करे थे, बहुत सारे 100 बैंक अकाउंट को सीज भी किया था, इसमें 7.85 करोड़ रुपीज़ का बैलेंस था। और ये जो अमाउंट्स जो अकाउंट से उनमें ह्यूज अमाउंट जो डिपॉजिट हुई थी वो बहुत सारे 1 पर्सन की नहीं थी, बहुत सारे अदर होल्डर्स की थी, अकाउंट होल्डर्स की थी। और जो ह्यूमन हेयर एक्सपोर्ट फ्रॉम हैदराबाद है वो रिसीव करते थे कैश पेमेंट्स और फ्रॉम उनके अकाउंट्स में फ्रीज करे गए थे। और वो ये सब कर किसके थ्रू करवाते थे, ये सब भी वो हवाला हवाला चैनल के थ्रू ही कैश पेमेंट्स वगैरह रिसीव करते थे। ठीक है, अब जो फर्म है वो यूज़ करती थी बिनामी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कॉर्ड्स। अब जो बिनामी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कॉर्ड है वो क्या है, जो नायना है वो परपोर्टली एस्टैब्लिश करते हैं न्यूमरस शेल्स कंपनी जो एक्सपोर्ट करती थी हेयर, उनको सिग्निफिकेंटली डिफरेटेड प्राइस पे देती थी। अब ये जो शेल एंट्रीज होती थी वो डिसॉल्व करती थी वेन एवर जो एनकाउंटर होता था। ठीक है, टैक्स अथॉरिटीज होती थी और फिर वो नई आईईसी बीइंग क्रिएटेड, वो नई क्रिएट कर लेते थे। अब ये जितनी भी अमाउंट थी वो 8,000 करोड़ रुपीज़ की अमाउंट थी,
जो कि हमारा जो हवाला चैनल है उसके थ्रू रिसीव करी गई थी, जितनी भी आप लगा लीजिए 8,000 करोड़ रुपए की अमाउंट, कैश अमाउंट इतनी ज़्यादा रिसीव करी गई थी, जो हमारी जो हवाला चैनल के थ्रू इन लोगों के पास आई थी, इन लोगों को मिली थी। अब ये एक बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत बड़ा चैनल है जो कि ये सब चीज़ें करता है, जो कि सिर्फ़ कुछ स्टेट्स में नहीं, काफ़ी सारे स्टेट्स में होगा जहाँ पे फैला हुआ होगा, अभी तो कुछ ही पता चले हैं, ठीक है। अब जो चाइना की जो हेयर लॉस प्रॉब्लम है, चाइना में 2.5 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो आज के टाइम पे हेयर लॉस की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और जिसमें से 88 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो औरतें हैं जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ये जो आपका डाटा है, ये 2020 का डाटा है। और जो हेयर लॉस अकर हो रहा है चाइना में बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि 21 से जो 30 ईयर्स के बीच में लोग आते हैं, लड़के लड़कियां जो भी आते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो रही है आज के टाइम पे। ये कंसीडर कर ये कम कंसीडर शिफ्ट कंपेयर टू प्रीवियस, ये प्रीवियस जनरेशन से अब की जनरेशन में जो शिफ्ट हुआ है, ये उसके अकॉर्डिंग जो डाटा आया है, स्टैटिकल डाटा है आया है कि जो पिछले जनरेशन थे और अब की जनरेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और उनकी हेयर थिनिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है आज की जनरेशन में, जो 21 से 30 साल के हैं। और जो एस्टिमेटेड सजेस्ट किया जाता है वो 240 मिलियन पीपल ऐसे हैं चाइना में जो एलोप्सिया की जो एक तरह की फॉर्म है उसके हैं, इंडिकेटिंग अ सब्सटैंशियल मार्केट अपॉर्चुनिटी है। उनको लगता है कि हेयर ये सब मार्केट अपॉर्चुनिटी है। फैक्टर्स सच एज़ इंक्रीजिंग एल्डरली पॉपुलेशन, वहाँ पे एल्डरली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और जिसकी वजह से राइज़ हो रहा है एलोप्सिया केसेस में, जो कि ड्राइव कर रही है इस तरह की मार्केट ग्रोथ को कि हेयर ट्रांसमिशन, हेयर स्मगलिंग वगैरह ये सब चीज़ें, और जिसकी वजह से ये आपकी जो हेयर थिनिंग हो रही है, ये सब बातें भी आपकी चल रही है। ठीक है, अब हेयर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया क्या है? While glancing at fallen hair in alien salon में hair fallen गिर रहे हैं, one may not realize that they are contributing 770 million hair export industry। जैसे आपको पता है इंडिया से 770 मिलियन डॉलर की हेयर इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट किया जाता है। दीज रॉ हेयर ऑफन ये जो रॉ हेयर है वो इनको कंसीडर कहते हैं रिडेंडेंट मैस, जो कि टर्म्स होता है पार्सल ऑफ रफ डायमंड। ये रफ डायमंड के अकॉर्डिंग ये रफ डायमंड कहलाए जाते हैं आज की इंडस्ट्री में। इंडिया का अकाउंट है 80% हेयर वर्ल्ड एक्सपोर्ट करता है, जिसमें से 2% जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है जैसे विक्स वगैरह ही यहाँ हमारे यहाँ पे प्रिपेयर किए जाते हैं। अगर हमारे यहाँ प्रिपेयर किए जाए तो बहुत ज़्यादा होगी, बट सिर्फ हम रॉ हेयर एक्सपोर्ट करते हैं 80% है वर्ल्ड का। दिस इज वेन द अदर इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ द स्टोरी, चाइना एंटर्स द बिगेस्ट। जब चाइना एंटर करता है, जो साइज ऑफ द पार्सल है वो रफ डायमंड एट एनी कॉस्ट हो जाता है। वो स्मगल करते हैं ह्यूमन हेयर को फ्रॉम इंडिया, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ अंडर इनवॉइस, मतलब जिसके कोई शिप इनवॉइस नहीं होता, कोई इनवॉइस वगैरह चीज़ नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो कि इन जिनकी कॉस्ट पड़ जाती है 9,000 करोड़ वाला जो चीज़ होती है, वो 9,000 करोड़ हो जाती है इंडस्ट्री की, ठीक है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम आपसे मिलेंगे कल अगली वीडियो में, जिसमें हम ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसके बारे में हम जानेंगे। आपसे मिलते हैं कल अगली वीडियो में।